Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, जीवित Jesus. परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत है. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. La brahana mashekre de besokro de bashekriya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. सभी जन अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को उठाएं. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. सभी जन प्रार्थना में चलेंगे. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. सभी जन वेलकम करें, पवित्र आत्मा का स्वागत करें सभी जन. यस, जिस तरह खुदा का वचन कहता है कि खुदा ने कहा मैं दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ और जो कोई मेरा शब्द सुनकर अपने दिल के द्वार को खोलता है उसके भीतर मैं प्रवेश करूंगा. खुदा आज तैयार है आपके अंदर प्रवेश करने के लिए. आज सभी जन अपने हृदय को खोल दीजिए परमेश्वर के लिए. यस, खोल दीजिए. जैसे ही आप अपने हृदय को खोल रहे हैं, खुदावंद आपके लिए बड़ी महिमा को खोल देगा स्वर्ग से. यस, खोल दीजिए. सभी जन अपने हृदय को खोल दीजिए. सभी जन अपने हृदय को खोल दीजिए आज परमेश्वर के लिए. यस, शूले पवित्र आत्मा भर जाओ पवित्र आत्मा की आग से भर जाओ सभी जन. यस, रिसीव करो पवित्र आत्मा को, रिसीव करो और भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से. जो कोई बीमार ऐसी समय चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने लोग तेरी प्रेजेंस में आए खुदा बाप पिता, इनकी लाइफ सेव न रहे खुदा बाप पिता, इनकी जिंदगी सेव न रहे खुदा बाप पिता. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा जितनी भी दुष्ट आत्माएं खुदा इनके विरोध में यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ को छोड़े और निकल जाए. कैच फायर एंड गेट आउट इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक जन को पवित्र आत्मा टच कीजिए खुदा बाप पिता. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा वचन कहता है खुदा कि इस अभिषेक के द्वारा तेरा हर एक बंधन, हर एक जुआ नाश कर दिया जाएगा खुदा. आज इस अभिषेक के द्वारा इनका हर एक शैतानी बंधन आज नाश किया जाए पिता परमेश्वर. और प्रभु इनकी लाइफ के ऊपर बड़ी डिलीवरेंस को मांगता खुदा, इनकी लाइफ के ऊपर तेरे बड़े अभिषेक को मांगता, तेरे मसे को मांगता खुदा वापिता. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो पहली बार आज देख रहे हैं खुदा, जो पहली बार आज खुदा इस मीटिंग में आए खुदा वापिता, उनको ब्लेस कर खुदा बापिता, उन्हें शुभ खुदा बापिता परमेश्वर. तेरा वचन कहता है कि कोई पवित्र आत्मा के बिना नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा एक एक जन को पवित्र आत्मा टच कीजिए खुदा बाप पिता परमेश्वर. आज खुदा बाप पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा वचन कहता है खुदा बाप पिता तू अपना वचन भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है. आज के वचन के द्वारा इनके जीवन में चंगाई देना खुदा बाप पिता परमेश्वर. और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा वचन कहता है खुदा बाप पिता कि हर वो पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वह उखाड़ा जाएगा. इस वचन के अनुसार हर वो बीज जो शैतान के द्वारा इनकी लाइफ के ऊपर बोने की कोशिश की, यीशु मसीह के नाम से उसे उखड़ जाने का हुक्म देता हूं खुदा. और इनकी लाइफ के ऊपर डिलीवरेंस को मांगता खुदा बाप पिता परमेश्वर. वो सारी मैरिज स्पिरिट्स खुदा बाप पिता जो इनकी लाइफ के ऊपर ट्रबल कर रही खुदा, यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता इनके जीवनों को छोड़ और निकल जाओ. जितनी भी मैरिज स्पिरिट्स है इनकी लाइफ से जाहिर हो जाओ और निकल जाओ. Catch fire and get out in the name of Lord Jesus के name. Out in the name of Lord Jesus के name. यीशु मसीह के नाम से मैंने डिलीवर घोषित करता हूँ और आजाद घोषित करता हूँ. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू लॉर्ड जीसस. लाब्रहाना माशेरे बसोनिया. जितने लोग बीमार हैं अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखें. यस, जितने भी लोग बीमार हैं अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखें और खुदा का आत्मा आपको टच करे इसी समय. रहने में शुक्ल रोबो शेक्रे दा बसोरिया. जो लोग बीमार है अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखे. अब्बा पिता मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा पाक इसी समय ने टच करे खुदा. तेरा वचन कहता है कि तूने आप ही हमारी दुर्बलता को अपने पर ले लिया कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए. इस वचन के अनुसार इन्हें हील्ड घोषित करता, डिलीवर घोषित करता हूँ खुदा. जिनकी रसौड़ियां वो बाहर निकले, जिनके स्टोन्स है वो बाहर निकले खुदा बाप पिता परमेश्वर. जिन्हें एलर्जी है वो छोड़कर जाती रही यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप पिता परमेश्वर. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे फेवर तेरी ग्रेस को मांगता खुदा बाप पिता परमेश्वर. खुदा मैं प्रार्थना करता हूं खुदा बाप पिता हर वो एलिमेंट जो तेरी ओर से नहीं है यीशु मसीह के नाम से आज इनकी बॉडी से बाहर चला जाए. वो सारी पेन, सारी दुर्बलता, सारी निर्बलता इनकी जीवनों को छोड़कर निकल जाए.
इन्हें आजाद घोषित करता, डिलीवर घोषित करता। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जिसको भी सांस चढ़ने की प्रॉब्लम है, जिनकी सांस फूलती है, जिसको सांस चढ़ती है, यीशु मसीह के नाम से खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ, जिसको भी सांस चढ़ने की प्रॉब्लम है अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रखे इसी समय। यस यस अपनी चेस्ट के ऊपर हाथ रखे इसी समय। जिसको भी सांस, जिसकी सांस फूलती है, थोड़ा सा भी आप चलते आपको सांस चढ़ती है, रहने में शुक्रिया। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा जिसके लिए आप बात कर रहे, तेरा पाक रूह इसी समय टच करे खुदा बाप पिता परमेश्वर। वो सारा अस्थमा खुदा बाप पिता, सारी सांस की बीमारियां खुदा इसी समय इनकी बॉडी को छोड़कर निकल जाए। कैच फायर एंड गेट आउट इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। गेट आउट इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस के नाम। पिता इनकी बॉडी को टोटली डिलीवर घोषित करता हूँ हर एक बीमारी से, और इन्हें आजाद घोषित करता हूँ और ब्लेस घोषित करता हूँ इन जीसस के नेम। आमेन आमेन हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। तो आप सभी जन ब्लेस्ड है, सभी जन आशीषित हैं। जितने भी लोग अपने आप को चेक करें, जिनको भी सांस की प्रॉब्लम थी वो चल फिर कर चेक करें, दौड़ कर देखें, आप डिलीवर हो चुके हैं, आप हील हो चुके हैं। हालेलुया। जो कोई बीमार था आप चेक करें, आपकी पेन जा चुकी है। मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं आपकी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल होगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। लाब्राहानामा शुक्रिया, लेब्रोहानामा शिक्रे दे बेसोरिया। थैंक यू जीसस। अभी सभी जन परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। हालेलुया। आज का जो परमेश्वर का वचन है बहुत खास है आप सभी लोगों के लिए। हालेलुया। आप आज इंपॉर्टेंस को जानेंगे कि परमेश्वर कैसे काम करता है, कैसे पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रहन्नामा सकरबा शिडबसोरी लेब्रेहिने में सभी जन 5 मिनट के लिए सभी जन अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और वचन में चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सभी जन पूरी स्पिरिट के साथ थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए पवित्र रहन्नामा साखा लेब्रेहिने में शिनामा साखा रेहे दे बेशेक्लो रोहाना मासाखा लेब्रोहाना माशेक्रिया लेब्रोहाना माशेक्रे दे दे बेशेक्ला दाबासोरिया लेब्रो राबा नावला हन्ना मदेकलोरा अन्नी कोरा इन्नी बेसा अनेदरिया लोब्रो अनमो सोरो बशेरिन दे ले बेशेक्रिया लेब्रो अनेबे खोरा हन्न मदरो बशेक्रे दे ले बेशेरिया लेब्रो राहन्ना मासाखा ले बेशे बसोरिया लेब्रिया नेब्रहाना माशेक रेदे दे बेशे नमासोक्रिया लेब्रोहाना माशेक रेदे दे बेशे बसोक्लो बेशे बसोरिया लेब्रोहाना माशेक रेदे दे बेशेक्रिया लेब्रो राबा नेकला राबा शेक रेदे दे बेदे बसोक्रो लेब्रो राबा शेक रेदे दे बसोक्लो बेशेक्रिया लेब्रहाना मासोक्लो बेशे रेदे दे बसोर बेशेक्रिया लेब्रो राबा नेक्रो नबामा शेक लेरे बेशेक रेदे लेब्रो रेबे नेक्रा मंद्रिक राबा शेक लेरो बसोर बेशेक्रिया लेब्रो राबा शेक लेरो बसोर Shikrid Rabasoria, Librahana Bashikrid the Besuklo Bashed Basoria, Libro Roboshed Rabasur Beshirin the Basur Bashed Basoria. My Father is going to restore your life. आपकी लाइफ जो है परमेश्वर उसको रिस्टोर कर रहा है। लेब्रहाना मासोरिया, मैं नहीं जानता खुदा किससे बात कर रहा है, लेकिन खुदा का आत्मा आपकी लाइफ को रिस्टोर कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है। मैं नहीं जानता आपकी जॉब के बारे में या किस चीज के बारे में, या जो चीज आपने लाइफ में छीनी है खुदा आज रिस्टोर करेगा। लेब्रहाना मासोरिया, वो चीजें आपकी लाइफ में रिस्टोर होनी शुरू हो जाएंगी। लेब्रहाना मासोरिया लेब्रोहाना बाशिक्र दे बेसोक्रिया लेब्रोहाना बाशिक्र दे बेशेदा बासोरिया लेब्रो राबा नेक्लो रोबाने को राबा देखलो रोबा शिक्र दे बासोरिया लेब्रो हादा बाशिक्र दे बेशेरिया लोब्रहाना मासोक्रो दे बेशेदा बासोरिया लेब्रो राबा शिक्र दे बेसोर बशिक्र दे बसोक्लो बशेरिया लेब्रो हादा बाशेदा बसोक्लो बशेदा बसोर बशेदा बसोरिया लेब्रे हेदे बेशेदा बसोरिया। ऊंची पदवी आपके जीवन का हिस्सा होगा यीशु मसीह के नाम से। नेक्स्ट लेवल आपके जीवन का हिस्सा होगा, प्रमोशंस आपके हिस्सा होंगे यीशु मसीह के नाम से। लेब्रोहाना माशिक्र दे बसोरिया लेब्रिया नेब्रहाना मसोक्लो रबशेक्रे दबासोक्रिया लेब्रो रबा नेक्लो रबाशेक्रे दे बेशे बसोर बशेक्रे द राबा बाबा लेब्रो राहन में क्लोरो बशे बसोरिया लेब्रो रबशे बसोर बशेक्रे दे बासारिया नेब्रो हाना मसोक्लो रबशेक्रे दे बेशे बसोरिया लेब्रो राबा लेक्राबा नेंदर बल बेशे बसोक्रिया लेब्रो हाना बशेक्ले दे बेशे बसोरिया लेब्रो राबा नेक्रा हाना मसोर बशे बसोरिया लेब्रो रबा शेक्रे दे बसोर बशे
beshede basoria labre hede boshekre de beshede basoria lebra hada bashekre de beshede basoria lebro robale de beshede basor beshedrinda la rabas de basoria lebro hana mashrinde de basoria lebro hono masakra de beshedrinde de basoria lebro raba de klo rabashek de beso labre hede beshede basor beshedia lebro roboshed de besor beshekrinde de basoria labro rabale de beshede basoria lebre hede beshekrinde de basor beshekria lebro hana masuklo roboshed de rabale de beshede basoria Lebria, Lebrahana Masekria, Lebro Roboshikre the Basur Bashekria, Lebrahana Masuklo Roboshrende de Besuklo Roboshekria, Lebrohana Masukro, Lebre Head of Beshekrenda la Basur Bosekren de Beshekria, Lebro Rabba Niklo Rabban in the Hanamanda Rabasuru, Rebe Shekrende de Bashida Basuria, Lebro Rabba de Beshida Basuria, Lebrohana Masukro, de Beshekrende, Labro Niklo Rabba de Beshida Basur Beshrende de Beshekria, Lebrohana Masuria, Lebro Roboshekre the Basur Beshekria, Lebrahana Basuria, Lebrehene Mesoklo Roboshekrinda la Rabasur Beshekria, Nebrahana Masuklo Rubanin the Ali Baker in the Bashekre de Hanna Masaria, Lebro Roboshekre de Besheda Basukria, Lebro Hono Mashid Basuklo Robashid Basuria, Lebrehede Besherenda la Bashid Basukria, Lebrehede Besherenda de Bashid Basukria, Lebrehede Besherenda de Basuklo Roboshekria, Lebre de Besherenda de Bashekria, Lebrohana Masuklo Roboshekria, Lebrehede Besuklo Roboshekrenda Rabala Rabasur Boshekre de Basuria, Lebrehene Beshekrenda Rabasur Boshekria, Lebro Rabane Cloro Badiri Beshekrenda Lebesur Boshekria, Lebrehede Beshekra the Basur Boshekria, Lebro Honoma Sakara Bashirende de Beshed Basuria, Lebro Rabba declare Bashirende de Besukria, Lebro Hono Bashirenda Rabasur Boshekria, Lebro Honoma Sakara the Bashed Basuria, Lebrehede Beshekrenda Rabasur Boshekrenda de Besur Bosekria, Lebro Honoma declare Badurbosh de Basuria, Lebro Hono Bosur Boshekria. लेब्रिया मैं आपकी लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के नाम से डिलीवरेंस को बोलता हूं, बड़े छुटकारे को बोलता हूं। जिस हिस्से में आपको छुटकारा चाहिए मैं यीशु मसीह के नाम से आपकी लाइफ के ऊपर छुटकारे की घोषणा करता हूं, जयवंत की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से, जयवंत की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से। विक्ट्री आपका पोषण हो, विक्ट्री आपका पोषण हो यीशु मसीह के नाम से, विक्ट्री आपका पोषण हो यीशु मसीह के नाम से, चंगियाई आपके जीवन का हिस्सा हो यीशु मसीह के नाम से। रहने में सोर बशेरिया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह जी के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते पाते हैं, आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो सभी जन आंखों को बंद करें और अपनी बाइबल कॉपी पेन अपने पास रखें, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और वचन को ध्यान से सुनना, आज के जो टीचिंग है, आज जो परमेश्वर ने वचन आप सभी के लिए दिया हुआ है, हालेलुया, उसे ध्यान से सुनना और उसे फॉलो करना, हालेलुया। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, रहने में शुक्र दबाशेरिया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। अब पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, सच में तेरा वचन कहता है कि तो अपना वचन भेजकर अपने लोगों को चंगा करता खुदा। आज के वचन के द्वारा इन सभी की लाइफ के ऊपर चंगाई को देना खुदा। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा बाप पिता, आज जब ये इस वचन को सुने, जब वचन इनके हृदयों की जमीनों के ऊपर बोया जाए खुदा बाप पिता, और जब वचन इनके जीवनों में 100 गुना फल लेके आए खुदा बाप पिता परमेश्वर। और पिता कोई भी अंधकार की ताकत इन वचनों को चुराने ना पाए खुदा। जिस तरह अपने चेलों की समझ को खोल दिया पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए, आज इन सभी की समझ को खोल दीजिए खुदा बाप पिता। प्रभु आज का वचन का प्रचार करने वाला मैं नहीं खुदा, तेरा पवित्र आत्मा हो खुदा बाप पिता। आज अपने बेटे बेटियों से बात करना खुदा बाप पिता परमेश्वर। आज पिता मैं प्रार्थना करता हूं खुदा बाप पिता परमेश्वर, इन्हें अपनी आग से भरना खुदा बाप पिता परमेश्वर, और इन्हें इस्तेमाल करना अपने कामों के लिए खुदा बाप पिता, अपनी महिमा के लिए इन्हें इस्तेमाल करना खुदा बाप पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करता हूं खुदा। आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंप देते प्रभु यीशु मसीह जी के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते पाते हैं, आमेन आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सभी जन निकालें उत्पत्ति की पुस्तक 8 की 8 से पढ़ेंगे। सभी जन निकालें बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 8 से पढ़ेंगे। कृपया वचन को ध्यान से समझना, हालेलुया हालेलुया। यहां पर हम बात कर रहे हैं नूह की,
हालेलुया। नूह ने किसकी आवाज सुनकर किश्ती बनाई थी? परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर की आवाज सुनकर। हालेलुया। और जैसे ही नूह ने परमेश्वर की आज्ञाकारी की, तब कोई बारिश का नामो निशान नहीं था। हालेलुया। कोई भी ऐसा मौसम नहीं था। हालेलुया। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जिससे पता चल सके कि इतनी ज्यादा बारिश होगी। हालेलुया। लेकिन पर यहोवा परमेश्वर ने नूह के साथ बात की थी। हालेलुया। और उसी के अनुसार उसने एक किश्ती को तैयार किया था। हालेलुया। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं 8 की उत्पत्ति की पुस्तक 8 की 6 आयत से पढ़ेंगे। 8 की, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। 8 की 8 आयत से पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। 6 से पढ़ते, लिखा, फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया, तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। हालेलुया। जहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में देखते तो जो नूह था उसने क्या किया कि जल को देखने के लिए, क्योंकि परमेश्वर, जिस तरह हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, 40 दिन और 40 रात लगातार जब बारिश हुई, सब कुछ डूब गया था। हालेलुया। उस किश्ती में सिर्फ 8 लोग थे और बाकी सब तरह के जानवर थे। हालेलुया। जैसा कि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी, वैसा वैसा ही उसने किया। हालेलुया। तब नूह ने क्या किया? नूह ने एक कौवे को उड़ाया कि देखे कि अगर तो वो कौवा वापस आता है, हालेलुया, तो उससे उसको पता चल जाएगा कि पानी पृथ्वी के ऊपर सूख चुका है या नहीं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। लिखा, एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया, तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। हालेलुया। सबसे पहले नूह ने क्या किया? एक कौवे को उड़ाया। हालेलुया। उसके बाद क्या किया? उसने एक कबूतरी को उड़ाया। हालेलुया। जिसको आज हम होली स्पिरिट का साइन कहते हैं, पवित्र आत्मा का साइन कहते हैं। हालेलुया। कबूतर का साइन, चाहे कबूतरी का साइन, वो किस चीज का एक प्रतीक है? एक पवित्र आत्मा का प्रतीक है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। लिखा, फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। हालेलुया। उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, तो वह उसके पास जहाज में लौट आई। हालेलुया। क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया हुआ था। हालेलुया। जहां पर जब हम देखते, जो कौवा था वो इधर उधर फिरता रहा, लेकिन वो वापस नहीं आया। हालेलुया। जैसे भेड़ों में और बकरियों में बहुत सा अंतर होता है। भेड़, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि भेड़ मेरा शब्द पहचानती, मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती। जो बकरियां होती हैं उनका काम होता है वो चरवाहे के पीछे नहीं चलती। हालेलुया। वो प्रॉपर उन्हें फॉलो नहीं करते। वो कभी इधर, जहां पर भी उन्हें मिल गया वहां पर वो मुंह मारना शुरू कर देती हैं। लेकिन जो भेड़ का काम है वो अपने चरवाहे को टोटली फॉलो करती है। हालेलुया। भेड़ जो होती है वो शांत होती है, वो नम्र होती है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। लिखा, फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, तो वह उसके पास जहाज में लौट आई। हालेलुया। वो जो कबूतरी उसने छोड़ी थी, कौवे के बाद जो उसकी कबूतरी छोड़ी थी, तो वो क्या था? फिर से वापस उसी जहाज में आ गई। हालेलुया। क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। हालेलुया। जरा आप सोचिए कि कौवा फिर कहां गया? लेकिन वो इधर उधर ही फिरता रहा, लेकिन वो वापस नहीं आया। हालेलुया। क्योंकि आगे बढ़ते हैं। लिखा, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। हालेलुया। उस कबूतरी को क्या किया? नूह ने हाथ बढ़ाकर फिर दोबारा किश्ती में ले लिया, अपने जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में फिर उड़ा दिया, और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई। पहली बार छोड़ा गया। हालेलुया।
जब उसको टिकने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो वो फिर दोबारा नूह के पास आ गई, और सेकंड टाइम फिर जब उसको छोड़ा गया तो बाइबल बताती है कि वो सांझ के समय फिर से उसके पास आ गई। तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता था। हालेलुया। उसकी चोंच में एक जैतून का नया पत्ता था। हालेलुया। और इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और वह उसके पास फिर कभी लौटकर नहीं आई। हालेलुया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए जो कौवा था, कौवे ने क्या किया, वो इधर उधर चलता फिरता रहा। हालेलुया। जब हम पुराने नियम में पढ़ते तो वहां पर नूह ने कबूतरी को ही क्यों इस्तेमाल किया, कबूतर को ही क्यों इस्तेमाल किया। हालेलुया। सबसे पहली बात, नूह को आवाज किसने दी थी, परमेश्वर ने आवाज दी थी। हालेलुया। और उसके बाद जब हम जहाज को देखते हैं तो जहाज के बाद जब वो पहली चीज जो उससे बाहर गई थी वो कौन था, वो एक पवित्र आत्मा का एक साइन था। वो था एक डव, जिसे इंग्लिश में हम डव बोलते हैं, जो एक कबूतरी थी। हालेलुया। और जैसे वो बाहर निकली, उसे बाहर भेजा गया। जब पहली बार गई तो पहली बार जब वो बाहर निकली, कबूतरी बाहर निकली, तो बाइबल बताती है कि वो उसने सारे चारों तरफ देखा लेकिन कहीं भी उसे पैर टिकने की जगह नहीं मिली। वो फिर दोबारा अपने मालिक के पास आ गई। हालेलुया। कहां चली गई, जहां पर वो जिस प्लेस से निकली थी। हालेलुया। उसके बाद जब हम देखते हैं कि जब जैसे ही पवित्र आत्मा, हालेलुया, जैसे ही उसने क्या किया, जैसे ही उस कबूतरी को दोबारा छोड़ा गया। हालेलुया। और जैसे ही दोबारा छोड़ा गया तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने, वही कबूतरी ने क्या किया, एक जैतून के पत्ते को लेकर अपने मुंह में वहां पर लेकर आई। हालेलुया। वापस लेकर आई, नूह के पास लेकर आई। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है, जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब परमेश्वर अपने वचन को भेजता, वो वचन कभी खाली नहीं जाता जब तक कि वो वचन अपना कार्य पूरा न कर ले। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो कि परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है। हालेलुया। जब तक परमेश्वर का वचन जब निकलता है, जब पवित्र आत्मा किसी कार्य के लिए निकलता है, वो तब तक आपको नहीं छोड़ता जब तक जिस मकसद के लिए आपके पास उसको भेजा जाए। हालेलुया। और जब उसको भेजा गया तो वो पहली बार कौवा था, कौवा जैसे गया वो भी वापस आ सकता था। हालेलुया। क्योंकि जानवर, सभी जानवरों के नाम किसने रखे थे, पहले आदम ने रखे थे। हालेलुया। तो जब देखते हैं हम, जब नूह ने जब जानवरों को बोला था कि उस किश्ती में के अंदर जाओ। हालेलुया। क्या कौवे ने आवाज सुनी थी नूह की या नहीं? सुनी थी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अथॉरिटी दी थी सभी जानवरों के ऊपर। आज जब हम पूरे वर्ल्ड में देखते हैं तो इंसान एक ऐसा है जो पूरे वर्ल्ड में किसी भी जानवर को ट्रेन कर सकता है। हालेलुया। किसी भी जानवर के ऊपर अधिकार जमा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही उसने पवित्र आत्मा को उस कबूतरी को भेजा, जब वो पहली बार गई तो वो पहली बार पूरा घूमकर वापस आए, क्योंकि उसे पैर टेकने के लिए कहीं जगह नहीं थी। हालेलुया। जब वो दूसरी बार गई, हालेलुया, तो जब वो दूसरी बार गई तो बाइबल बताती है कि वो जैतून के पत्ते को लेकर आए, एक नई खुशखबरी को, एक न्यू लाइफ को लेकर आए। हालेलुया। वो न्यू लाइफ कैसे थी? जब पृथ्वी पूरी नाश हो चुकी थी, जब पृथ्वी पूरी नाश हो चुकी थी, हालेलुया, जब 40 दिन 40 रात जब बारिश हुई तो वो सब कुछ खत्म हो चुका था। हालेलुया। जब वो सब कुछ खत्म हो चुका था तो उसके बाद क्या हुआ? थैंक यू जीसस। Libre nation Thank you, Jesus. Hallelujah.
जब पृथ्वी के ऊपर सब कुछ नाश हो चुका था, आप देखिए कि सबसे पहला पत्ता जो लेकर आई थी वो जैतून का पत्ता लेकर आई थी। हालेलुया। और जीसस क्राइस्ट ने कितनी बार जैतून के पत्ते के बारे में जिक्र किया, जैतून के दरख्त के बारे में, जैतून के पेड़ के बारे में जिक्र किया। हालेलुया। आपको पता है कि जब चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, चेलों को एक कलीसिया में के साथ भी दर्शाया गया, एक जैतून के पेड़ को एक विश्वासी के द्वारा भी दर्शाया गया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के पास जा रहे थे तो अगर उसमें फल ढूंढने के लिए गए, लेकिन वहां पर फल नहीं पाया उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया, उसको कर्स किया और वो दरख्त वहीं का, वो पेड़ वहीं का वहीं सूख गया। हालेलुया। लेकिन जहां पर जब हम देखते कि नूह ने जब उस कबूतरी को भेजा तो वो एक साइन लेकर आई, वो एक गुड न्यूज का साइन लेकर आई। हालेलुया। किस बात का साइन लेकर आई? गुड न्यूज का। वो जो पत्ता था, ऑलिव का पत्ता था, जो जैतून का पत्ता था, वो एक गुड न्यूज को दर्शाता था। हालेलुया। वो एक दर्शाता था कि एक न्यू लाइफ, जो 8 जाने किश्ती में थे जो सेव हुए थे। हालेलुया। जैसे नए नियम में बपतिस्मा, उसी तरह पुराने नियम में जब नूह और उसका परिवार, जो 8 जाने थे जिन्होंने विश्वास किया नूह की बात के ऊपर, वो जो 8 जाने बचाए गए थे, उनके लिए एक न्यू लाइफ की क्रिएशन हुई वहां पर। हालेलुया। इसी तरह जब हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन में देखते हैं, सभी जन निकालें, आप समझ पा रहे हो परमेश्वर का आत्मा जो बात कर रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अभी आपको और क्लियर होगा। सभी जन निकालें, मत्ती की पुस्तक 3 की 16 आयत को पढ़ेंगे। सभी जन निकालें, मत्ती की पुस्तक 3 की 16 आयत को पढ़ेंगे। लेब्रहानमा शेक्रे देबे सोक्रोदो बशिरवंदे लाब्रहानमा शेक्रे देबे शिडबसुर बशिनमसुरिया। हालेलुया। सभी जन पढ़ेंगे। लिखा, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। हालेलुया। लिखा, यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया। हालेलुया। तो यहां पर क्या था, जब नूह के टाइम के ऊपर वो किश्ती कहां पर थी? वो पानी के ऊपर थी। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आया, जब उसका पोर्टल खोला गया, उस जहाज का जब पोर्टल खोला गया, वो एक जहाज तो था ही था, लेकिन वो हेवन से एक पोर्टल खुला था। हालेलुया। और जैसे ही लिखा, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। यहां पर क्या हुआ? आकाश खुल गया, हेवन ओपन हो गया। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। और लिखा, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते हुए देखा। हालेलुया। अब यहां पर पवित्र आत्मा किस रूप में उतरा? यीशु मसीह के ऊपर, एक कबूतर के तरह। आपको नहीं यकीन आ रहा? आप सभी जन निकालें, मत्ती की पुस्तक 3 की 16 आयत से पढ़ेंगे, फिर दोबारा पढ़ेंगे। लिखा, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। उसके लिए क्या हुआ? हेवन ओपन हो गया उसके लिए। हालेलुया। और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते, हालेलुया, परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। हालेलुया। जहां पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो एक कबूतर की नहीं उतरा। हालेलुया। और लिखा, और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। क्या हुआ कि वहां पर क्या है? एक आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। जब हम यहां पर देखते, जैसे ही उस कबूतरी ने अपनी चोंच में जैसे ही वो लेकर आई, जैतून का पत्ता लेकर आई और उसके नूह के पास आई, तो जब नूह को वो एक इंडिकेशन मिल चुका था, वो मैसेज मिल चुका था, उसको उसका आंसर मिल चुका था। हालेलुया। और बाइबल बताती कि उसके बाद वो दोबारा कभी उसके पास नहीं आई।
हालेलुया। और जब हम नए नियम में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह की लाइफ को देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के लिए जब हेवन आकाश खुला, हालेलुया, वहां पर क्या चीज ओपन हुई थी? वहां पर जहाज का जो गेट था वो ओपन हुआ था। हालेलुया। वहां पर क्या हुआ था? जहाज का जो गेट था वो ओपन हुआ था एक गुड न्यूज को लेके आने के लिए। और जहां पर जब हेवन ओपन हुआ तो एक गुड न्यूज आई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को बोला गया कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। क्या आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। ये क्या थी? कि गुड न्यूज थी। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर का वचन जब भी निकलता है वो कभी खाली वापस नहीं आता है। जब यशाया के द्वारा ये वचन निकला कि एक कुंवारी के द्वारा उत्पन्न होगा जो पूरे संसार के पापों के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठेगा और जो अपने लोगों का उद्धार करेगा, तो ये एक गुड न्यूज थी। जो हेवन से जब पोर्टल ओपन हुआ तो ये गुड न्यूज एक निकली थी सबके लिए, जब आकाशवाणी हुई। हालेलुया। और जैसे ही वहां पर देखते हैं हम, वहां पर जैसे ही वो खिड़की खोली गई, जहाज की खिड़की खोली गई, तो जब पवित्र आत्मा, जब वो कबूतरी निकली वहां से, तो जब वो जैतून के पत्ते को लेकर आई, वो एक गुड न्यूज को लेकर आई, एक न्यू क्रिएशन को लेकर आई, एक न्यू लाइफ को लेकर आई। तो जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते तो यीशु मसीह हमें नई लाइफ देता है। हालेलुया। एक नई जिंदगी प्रदान करता है, हमें हमारी आत्मा को उद्धार देता है, हमें पापों से शिफा देता है, हमें पापों से आजादी देता है। हालेलुया। जिस पापों का लेखा देकर भी हम बच नहीं सकते थे, उन पापों के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि जिसके ऊपर हम विश्वास करें और उद्धार पाए। हालेलुया। वो जो 8 जाने थे नूह के साथ, वो किस तरह बचे? उसी पानी के ऊपर चलकर, उसी जहाज में बैठकर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी, उसी के ऊपर विश्वास करके वो बचे। हालेलुया। 8 जन। आज जितने लोग बपतिस्मा ले रहे, जितने लोग पापों से तौबा कर रहे, तो आज वही लोग बचाए जा रहे हैं जिन्होंने उस प्रतिज्ञा के ऊपर, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, जिसने ये विश्वास कर लिया कि यही परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। हालेलुया। उसे बहुत से लोग टॉर्चर कर रहे थे। शैतान आया, शैतान प्रभु यीशु मसीह को टॉर्चर करने लगा। कहता है यदि तो परमेश्वर का पुत्र, इन पत्थरों को बोल रोटियां बन जाए। हालेलुया। तो जब क्रूज के ऊपर चढ़ाया गया, सैनिक उसको बोल रहे, कहते यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे आकर दिखा। हालेलुया। तो उसको बाद जब पीट रहे थे, उसको पूछ रहे थे कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचाकर दिखा। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर निर्बल था? नहीं, वो सब कुछ कर सकता था। हालेलुया। क्या औकात क्या है इंसान की कि उसकी जान ले सके? कोई नहीं ले सकता। ये तो परमेश्वर का एक अनुग्रह था। हालेलुया। कि परमेश्वर ने दया की, सबके ऊपर दया की। हालेलुया। अब यहां पर ध्यान से समझे, नूह ने आवाज किसकी सुनी? परमेश्वर की आवाज सुनी। और परमेश्वर की आवाज सुनी, उन सभी जानवरों को क्या किया? कॉल दी, बोला उन्हें कि उस किश्ती में चले जाओ। हालेलुया। जरा आप ध्यान दीजिए, परमेश्वर कहता है कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देने जानते हो, परमेश्वर कहता है मैं तो भला हूं, मैं तुम मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों ना दूंगा। अगर परमेश्वर चाहता तो परमेश्वर उस समय उन सभी जानवरों का भी नाश कर सकता था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हर एक चीज से प्रेम करता है। हालेलुया। और जैसे ही हम देखते हैं वहां पर उस समय की और देखें तो जो आदम था, हालेलुया, वो एक प्रॉफिट था। आदम ने सभी जानवरों के नाम रखे और आज तक वही नाम चल रहे हैं। हालेलुया। अगर आदम कौवे को बोल रहा है कि तू समुद्र में, उसमें जहाज में चला जा, मुझे आज बताओ, आज कोई पर्सन कह दे कि किसी कौवे को उड़ते हुए को बोले कि तू यहां पर छत के ऊपर बैठ जा, वो आपकी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा? वो नहीं बैठेगा वहां पे। हालेलुया। लेकिन आदम के ऊपर अथॉरिटी दी थी परमेश्वर ने कि तू जिसका नाम जो रख देगा वही हो जाएगा। हालेलुया। आदम के पास अथॉरिटी थी। आदम ने जब नूह ने उसके नाम रखे, हालेलुया, जब उस चीज को किया गया, वहां पर हम देखते हैं तो परमेश्वर के आत्मा ने जब उस कबूतर के नाई उतरा तो एक गुड न्यूज लेकर आया हम सभी के लिए। हालेलुया। तो इसी तरह जब हम बपतिस्मा लेते तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें गुड न्यूज मिली कि हमारा उद्धार हो सकता है, हमारी पापों की क्षमा हो सकती है।
हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। लेब्राहाना माशेरे बसोरिया। थैंक यू जीसस। लाब्राहाना मसोको। ठीक है, अभी यहां पर पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, सभी जन निकालें, 8 की 20 आयत से पढ़ेंगे। हालेलुया, सभी जन निकालें उत्पत्ति की पुस्तक 8 की 20 आयत से। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 20 लिखा, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पंछियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाए। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। हालेलुया। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। हालेलुया। मन में कहां उत्पन्न होता है बुरा? मन में। और बुराई आती कहां है मनुष्य से? उसके मन में ही से उत्पन्न होती है। हालेलुया। लिखा, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। हालेलुया। जहां पर भी एक न्यू क्रिएशन हुई। हालेलुया। लिखा, परमेश्वर ने क्या वायदा किया? तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बने रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। हालेलुया। तो जहां पर हम देखते हैं एक नई आशा परमेश्वर ने फिर से दी, और हम देखते कि जो 8 जने बचे थे उन्हीं में से आगे की आगे जो वंश थे वो चलते गए। हालेलुया। अगर परमेश्वर चाहता तो, लेकिन नूह कैसे बचा गया? क्योंकि वो धर्मी था, उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास किया। हालेलुया। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय नूह ने बहुत प्रचार किया, बहुत लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे बारिश आएगी, ऐसे ऐसे बाढ़ आएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। हालेलुया। उस समय भी लोग खाते पीते थे, उस समय भी घर बनाते थे, लोग सब कुछ करते थे उस समय। हालेलुया। लेकिन आज फिर से वही चीज है। आज परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के बेटे बेटियां, आज विश्वासी, आज हर एक जन की दुहाई दे रहे हैं कि मन फिराओ, तौबा करो ताकि स्वर्ग में से सुख के दिन आपकी जिंदगी में है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई मायने नहीं करता कि कितने। परमेश्वर का वचन कहता है जो बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए कम है। जो चुने हुए उनको परमेश्वर निकाल लेगा, चाहे उनको परमेश्वर को बलती हुई आग से उन्हें क्यों ना निकालना पड़े, वो निकाल लेगा उनको। जो चुने हुए, जिन्होंने बाल के आगे अपने घुटने नहीं टेके, अपने सिर नहीं झुकाए, अपने शरीरों को पवित्र रखा जिन्होंने। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जीसस क्राइस्ट आए, जब उससे परमेश्वर ने क्या आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुन। हालेलुया। वहां पर क्या थी? वहां पर नूह ने जब उस चीज को शुरू किया, नूह को बताया गया, नूह ने जब किश्ती को शुरू किया तब लोगों ने उसे अनसुना किया। सिर्फ 8 लोगों ने उसे सुना। हालेलुया। 8 लोग सिर्फ बचाए गए। हालेलुया। लेकिन जहां पर जब जीसस क्राइस्ट आए तो जीसस क्राइस्ट ने एक न्यू लाइफ को दिया, हम सबको लाइफ को दिया। हालेलुया। जब हम अनाथ ही थे, हमारे अनाथ पुण्य को परमेश्वर ने दूर किया। परमेश्वर कहता है कि जब जिस तरह परमेश्वर ने वायदा किया, कहता मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, अपना पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर ढेलूंगा। आप जरा सोचिए कि नूह के समय पर पवित्र आत्मा था। हालेलुया। नूह के समय के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, एक कबूतर की नाई। हालेलुया। और वहां पर उसने अपना पूरा कार्य पूरा किया। जब भी परमेश्वर अपने वचन को भेजेगा, वो अपने वचन के द्वारा कार्य को पूरा करेगा। हालेलुया। जिस तरह उसने कबूतरी को भेजा, अगर वो वापस आई गई थी, जैतून के पत्ते को लेकर वापस आ गई थी, तो वो दोबारा
नहीं जाती, लेकिन क्या था, उसका काम जो था, जिस टारगेट था जो, वो पूरा हो चुका था और उसके बाद वो चली गई और वापस कभी नहीं है। हालेलुया। और इसी तरह जब हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो कबूतर की नई पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। और जैसे ही कबूतर की नई पवित्र आत्मा उतरा तो आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। तो इसी तरह क्या था कि जिन्होंने भी विश्वास किया आगे, तो परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर मंडराता रहा, और परमेश्वर का आत्मा जब उनके ऊपर उतरा तो परमेश्वर ने उन्हें एक न्यू लाइफ दी। हालेलुया। तो जब देखिए कि जब चेलों की आशा टूट चुकी थी तब क्या हुआ, तब भी पेंतीकोस्त के दिन 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। जब जब भी पवित्र आत्मा आया, जब जब भी परमेश्वर का वचन आया, वो कभी खाली वापस नहीं गया, उसने अपना काम पूरा करके फिर वापस किया। हालेलुया। क्यों? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिस तरह जब प्रभु यीशु मसीह के टाइम के ऊपर भविष्यवाणी कब हुई थी, स्टार्टिंग से भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के रिगार्डिंग हो रही थी, जशाया के द्वारा भी हुई, हालेलुया, दाऊद के द्वारा भी हुई। जब भविष्यवाणी हुई तो वो क्या था, एक वचन परमेश्वर का निकल चुका था उसके नबियों के मुंह के द्वारा। हालेलुया। अब क्या था, जब ये जीसस क्राइस्ट का बपतिस्मा हुआ तब वो पूरा हो गया। हालेलुया। जब वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन बाद जब मुर्दों में से जी उठा, वो वचन क्या था, जिस वचन को परमेश्वर ने भेजा था, वो वचन का कार्य जो था वो पूरा हो चुका था। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन कहता कि जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूं। क्या कहता परमेश्वर का वचन, कि जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। अब जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है वो अपना कार्य पूरा किए बिना कभी नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान से रखना। हालेलुया। नूह के टाइम के ऊपर उसने अपने वायदे को पूरा किया, प्रभु यीशु मसीह के टाइम के ऊपर उसने अपने वायदे को पूरा किया। अब जब हम चेलों की लाइफ के ऊपर उसने अपने वायदे को पूरा किया, अब जब हमारे साथ है तो हमारे जीवन में भी वो अपने वायदे को पूरा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। लेकिन करना क्या होगा, पवित्र आत्मा एक इंसान की तरह, पवित्र आत्मा को हमें समझना होगा, पवित्र आत्मा के साथ हमें टाइम स्पेंड करना होगा। जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने जिस वचन को भेजा है, हालेलुया, उस वचन के ऊपर धीरज धरना है और उसे कन्फेस करना है और पवित्र आत्मा की संगति में रहना है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे, प्रभु यीशु मसीह जैसा खुदा का आत्मा उनको अगुवाई करता था वो वैसा ही करते थे। जब यहोवा परमेश्वर ने आवाज लगाई तो किसकी आवाज थी, वो परमेश्वर के आत्मा की आवाज की थी। हालेलुया। जरा सोचे, सोचने वाली बात है, बहुत गहरा वचन है। कौवा क्यों नहीं वापस आया? अरे वो भी तो आवाज सुनकर ही उस जहाज में गया, लेकिन वो जो कबूतरी थी वो जा भी रही है और वापस भी आ रही है और फिर दोबारा जा रही है। हालेलुया। तो इसी तरह जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो नया जीवन शुरू हुआ और श्राप खत्म हुए। और जहां पर जब उत्पत्ति में पढ़ते हम 8 की, जैसे हमने अभी पढ़ा था 8 की 20 आयत से जब पढ़ा था, हालेलुया, तो जहां पर भी जो भूमि को श्राप दिया गया था वो खत्म हुआ यहाँ पर। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या वायदा किया कि आगे को मैं भूमि को श्राप नहीं दूंगा, आगे को मैं इसे खत्म नहीं करूंगा। हालेलुया। और जीसस क्राइस्ट के द्वारा क्या हुआ, जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा, जिस तरह परमेश्वर के पाक कलाम में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, हालेलुया, जो हमारे सारे श्राप है वो टूट चुके, पुरानी बातें सब बीत चुकी, अब हम नई सृष्टि है। हालेलुया। जब नूह के समय के ऊपर यहोवा परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी कि आगे को मैं भूमि के ऊपर श्राप नहीं दूंगा, लेकिन वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह की लाइफ को देखते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा कि जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। हालेलुया। क्या लिखा, जो काट पे लटकाया जाता वह शापित है। और बाइबल में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा अब किसी भी श्राप का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं। और जैसे ही वहां पर पवित्र आत्मा की आवाज को, यहोवा परमेश्वर की आवाज को जब नूह ने सुना तो उसके आवाज सुनने के द्वारा वहां पर श्राप टूट चुके थे। वहां पर परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा, नई प्रतिज्ञा उनके साथ बांध ली थी।
हालेलुया। तो जहां पर जब प्रभु यीशु मसीह की लाइफ को देखते हैं, तो जब प्रभु यीशु मसीह आया तो प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी के शापों को, चाहे हम उसके ऊपर पहले विश्वास करते थे चाहे नहीं करते थे, लेकिन जब उसको हमने जान लिया अब, तो क्या हुआ, उसने हमारे सभी शापों को अब तोड़ दिया है। हालेलुया। अब हमें उन शापों का लेखा देने की जरूरत नहीं है, अब हमें सिर्फ कन्फेस करने की जरूरत है कि खुदा के वचन में लिखा कि जो काट पे लटकाया जाता है वह शापित है, और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अब किसी भी शाप का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। क्या कहता परमेश्वर का वचन? कहता है कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। क्या किया परमेश्वर ने? पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जैसे ही जीसस क्राइस्ट आए, जैसे ही एक न्यू क्रिएशन आई, जैसे ही होली स्पिरिट की एंट्री हुई, तब क्या हुआ? परमेश्वर ने जीवन की आत्मा की व्यवस्था से, हालेलुया, लिखा कि जैसे जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने हमें मसीह यीशु में पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। और जहां पर जब नूह के समय पर थे, वहां पर क्या था? उन कर्स को परमेश्वर ने वहां से स्वतंत्र कर दिया था। उन कर्स से उन जानवरों को भी स्वतंत्र कर दिया था, उस पृथ्वी को भी स्वतंत्र कर दिया था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता? कहता मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही। हालेलुया। सच में परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। जरा आप सोचिए कि परमेश्वर कैसे उस पवित्र आत्मा को, हालेलुया, हम एक नॉर्मल से व्यक्ति हैं, हालेलुया, हमारी लाइफ भी पापों में से निकली, हालेलुया। कुछ दिन पहले मैं एक पर्सन से मिला, तो जैसे ही मैं उनको अपनी लाइफ के बारे में बता रहा था, तो उन्होंने बोला कि आप हमारे घर में आना। हालेलुया। वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे कि जैसे मैं उनको टेस्टमनी बता रहा था अपनी, कि मैं ऐसे ऐसे करके ऐसे मैं निकला, ऐसे नशों में निकला, ऐसे मैं लड़ाइयों में से निकला। वो खुद शौक देती कि कैसे ये यंग है, कैसे ये निकला है। हालेलुया। निकालने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। बढ़ाने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखे, वो कभी आपको ठोकर नहीं लगने देगा, कभी वो आपको गिरने नहीं देगा। हालेलुया। कितने जनों को समझ लगा आज का वचन? अगर नहीं भी समझ लगा तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इस वचन को फिर से दोबारा से सुनना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो जैसे ही वहां पर जब हम देखते हैं नूह के समय के ऊपर 8 जनों ने विश्वास किया, तो वो भी एक बपतिस्मा ही था। हालेलुया। जैसे उन 8 लोगों ने विश्वास किया तो वो बचाए गए। हालेलुया। बाकी सब क्या थे? वो खत्म हो चुके थे, वो मारे गए थे। हालेलुया। तो इसी तरह जब हम जीसस क्राइस्ट के ऊपर विश्वास करते तो हम सभी जन क्या है? नए जीवन को पाएंगे। हालेलुया। हम बचाए जाएंगे। इस पृथ्वी के ऊपर तो परमेश्वर हमें सुख देगा ही देगा, तो परमेश्वर हमें हेवन में भी अपने साथ रखेगा। हालेलुया। तो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, सभी जन आशीषित हैं। हालेलुया। सभी जन प्रार्थना करें आज के वचन के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हे अब्बा पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, गहरे भेद के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जिस तरह नूह के समय के ऊपर जब पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर उस जहाज से बाहर निकला खुदा बाप पिता, वो एक गुड न्यूज को लेकर आया खुदा बाप पिता। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह पानी से ऊपर आए खुदा बाप पिता परमेश्वर, तो एक गुड न्यूज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो खुदा बाप पिता। और प्रभु जैसे ही आज खुदा बाप पिता परमेश्वर जो वचन खुदा इनके कानों तक, इनके हृदयों की जमीनों के ऊपर गया खुदा बाप पिता, उसी तरह खुदा बाप पिता वो गुड न्यूज इनकी लाइफ में क्रिएट हो जाए यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप पिता। और हेवन इनके लिए खुल जाए यीशु मसीह के नाम से खुदा। प्रभु हर वो चीज खुदा जो इन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा चलने से रोकती खुदा, यीशु मसीह के नाम से मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूं। इनकी लाइफ को छोड़े और चली जाए। और प्रभु इन सभी की लाइफ के ऊपर तेरी आशीष को मांगता, जो कोई बीमार है वो हील हो जाए खुदा। और मैं विश्वास करता हूं इस वचन को सुनते सुनते बहुत से लोगों की डिलीवरेंस हो चुकी है, बहुत से लोग आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आज से जे तेरी वचन को सुनकर, तेरा वचन कहता है कि मेरी भीड़ मेरे शब्द को पहचानती है, आज से जे तेरे वचनों को, तेरे शब्दों को सुनने वाले बने खुदा, और उसके अनुसार चलने वाले बने। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते और पाते। आमीन, आमीन।
थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। अभी समय है परमेश्वर के भवन के लिए बोने का, हालेलुया। तो उसके बाद सभी जन अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में भेजते जाना, आप सभी के लिए प्रेयर होगी, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर स्कैन कोड दिया गया है, हालेलुया। तो आप इस माध्यम के द्वारा आप अपने धन्यवाद की भेंटों को, अपने थैंक्स गिविंग को, हालेलुया, भेज सकते हैं, ताकि जो परमेश्वर के भवन के काम को और ज़्यादा तेजी से किया जाए, हालेलुया। और मेरा बिलीव है आप जो बोल रहे हैं, आप जो परमेश्वर के लिए अपने हार्ट को खोल रहे हैं, तो परमेश्वर भी आपके लिए हेवन से उन खिड़कियों को खोल देगा। जिस तरह खुदा का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि अपने दसवान मेरे भवन में ले आओ, और कहता है कि मेरे भवन में किसी भोजन वस्तु की घटी न रहे। कहता है ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखों को खोलता हूं कि नहीं। वही झरोखे थे जब नूह के लिए गुड न्यूज आई, वही झरोखे आपके लिए परमेश्वर खोल देगा जब आप आज परमेश्वर के कामों के लिए बो रहे हैं, हालेलुया। जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए स्टैंड ले रहे हैं, हालेलुया। आपका जितना भी पैसा वो परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल होगा, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप सभी के लिए प्रे करते हैं। खुदा मैं प्रार्थना करता हूं, तेरा वचन कहता है कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। पिता जी, जैसे ही पिता परमेश्वर बोल रहे हैं खुदा, इनके लिए न्यू डोर्स ओपन हो जाए खुदा बाप पिता, वो हेवनली पोर्टल इनके लिए ओपन हो जाए खुदा बाप पिता परमेश्वर। इनका बोया गया इनकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए, इन जीसस के नेम, आमेन आमेन, हालेलुया। और जितने लोग फॉरेन से देख रहे हैं, हालेलुया, तो आपका स्वागत करते हैं गुरविंदर मसीह मिनिस्ट्री में, हालेलुया। और जितने लोग फॉरेन से देख रहे हैं, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्रेयर लाइन नंबर दिया जाएगा, हालेलुया। तो आप उस प्रेयर लाइन नंबर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, आप उसके माध्यम के द्वारा आपको डिटेल दी जाएगी, हालेलुया। तो आप फॉरेन से उस नंबर के ऊपर, हालेलुया, आप अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं, हालेलुया। तो आप मैसेज करेंगे, बाकी की जानकारी आपको व्हाट्सएप के ऊपर दे दी जाएगी, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हर्ष से बोता है वो प्रतिफल पाएगा, हालेलुया। आपने जो भी बोना है किसी दबाव से नहीं बोना, हालेलुया। जो भी हर्ष से, जो भी परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, रहने में शर्म मासोरिया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो प्रेयर लाइन नंबर दिया गया है, हालेलुया। तो आप इस प्रेयर लाइन नंबर के माध्यम के द्वारा आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, जितने भी लोग फॉरेन से देख रहे हैं, हालेलुया। तो आप इसके ऊपर जब मैसेज करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आप कैसे अपनी ऑफरिंग को, अपने धन्यवाद की भेंटों को, हालेलुया, भेज सकते हैं, हालेलुया। मेरा बिलीव है कि आपका बोया गया आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके आए, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अभी आप सभी जन अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, रहा नमा शिक्र देवे शुक्रिया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, रहा नमा साखर रबशन मसूरिया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, रहा नमा सुरब शिक्रिया, थैंक यू जीसस। ट्रूथ ऑफ लाइफ सिस्टर मनीषा, गॉड ब्लेस यू। आयशा सदीक, गॉड ब्लेस यू। संकेत, गॉड ब्लेस यू। रहने में शुक्ल रोबोश नमस्ते। रितीश दमोर, गॉड ब्लेस यू। चिनारी, गॉड ब्लेस यू। रहने में शिखरेंद्र रबस। ऋतुराज, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जीसस। सिमरन मसीह, गॉड ब्लेस यू। दीपक बाबर, गॉड ब्लेस यू। करणदीप, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जीसस। प्रिया क्लियर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आयशा सदीक, गॉड ब्लेस यू। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर आयशा सदीक, इनकी पूरी फैमिली को तेरे ब्लड में कवर कर देता हूँ खुदा, और इस पूरी फैमिली के ऊपर तेरी आशीष को मांगता हूँ, तेरी शांति से जो पूरा परिवार भर जाए, और पिता परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में चलते जाए और तेरे नाम की महिमा करते जाए, इन जीसस के नाम, आमेन आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, सभी जन आशीषित हैं, हालेलुया। तो जितने लोग पहली बार आज इस मीटिंग को देख रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलने पाए, हालेलुया। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर ऋतु राज के लिए, खुदा पिता ने ब्लेस घोषित करता हूँ और आशीषित घोषित करता हूँ खुदा। तेरा पाक रूह इसी समय खुदा पिता परमेश्वर ने टच करे खुदा,
सच में तेरा वचन कहता खुदा बाप पिता परमेश्वर, तूने कहे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सच में मैं नहीं जानता कैसे, पर ऋतुराज खुदाबंद आपको शांति दे रहा है इसी समय, और अद्भुत प्रेजेंस खुदा की आपको टच करे। मैं नहीं जानता कि आप निराश हो, आप टूटे हुए या कैसे हो, लेकिन खुदा का आत्मा इसी समय आपको टच कर रहा है। मैं नहीं जानता आप ब्रदर हो या सिस्टर कौन हो, लेकिन खुदा का आत्मा आपको टच कर रहा है, और वो आपकी शर्मिंदगियों को, आपकी निराशाओं को वो दूर कर, आपको एक नई गुड न्यूज से आपको वो भर रहा है। यस, रिसीव करो और रिसीव करो और रिसीव करो और भर जाओ इन जीसस के नेम। आमेन, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। रहने में शुक्र बशेरिया, हालेलुया। तो जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, हालेलुया, जिनकी लाइफ में भी परमेश्वर गवाही दे रहा है, जिनके लिए भी प्रोफेटिक होता है, हालेलुया, तो प्लीज अपनी टेस्टिमनीज को, हालेलुया, जरूर भेजें, हालेलुया। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जैसे ही आमीन करूंगा मैं, उसके बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्रेयर लाइन नंबर दिखाया जाएगा, हालेलुया। तो आप उस स्क्रीन के ऊपर उस नंबर को आप सेव कर सकते हैं, हालेलुया। जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो आप कॉल कर सकते हैं, वहाँ पर प्रे करवा सकते हैं, अपनी टेस्टिमनी को व्हाट्सएप के ऊपर भेज सकते हैं। जो फॉरेन से देख रहे हैं तो आप भी उस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर, हालेलुया। तो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, सभी जन आशीषित हैं। फिर मिलेंगे जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ दीपक बाबर के बच्चे हर्ष एंजल की पढ़ाई के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदा, इन्हें ब्लेस करता हूँ और आशीषित करता हूँ खुदा बाप पिता तेरी बुद्धि और तेरी समझ से भर जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है यहोवा का आत्मा बुद्धि का आत्मा, युक्ति का आत्मा, परकर्मी का आत्मा और बुद्धि और समझ से ये भर जाए यीशु मसीह के नाम से। इन्हें ब्लेस घोषित करता हूँ, आशीषित घोषित करता हूँ इन जीसस के नाम, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो फिर मिलेंगे जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया। जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो आप प्रेयर लाइन नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, हालेलुया। तो आप सभी जन ब्लेस हैं, सभी जन आशीषित हैं, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रेयर लाइन नंबर आएगा, हालेलुया। तो आप इसे सेव कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के ऊपर आपका कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वैसे भी भेज सकते हैं। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया।